अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प चाहिए अल्लाह। नहीं 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 अल्लाह माफ, डरता हूँ बाबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक टू हमारा न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग है। इस व्लॉग के अंदर आज हम आपको पूरी डिटेल के साथ मालूमात काजिम जट के हवाले वाले हैं। अगर बहुत सारे भाई यानी कि काजिम जट के हवाले से ये वीडियो बनाते हैं कि भाई वो ड्रामा कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, लेकिन आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ मालूमात वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस अपडेट को, इस वीडियो को देखकर आप कहेंगे वाकई ही काजिम जट मुसीबत में है और परेशानी में है। तो काजिम जट यानी कि एक जंगल के अंदर मौजूद था, लेकिन वो बैठा था, उसने एक बंदे को गुजरता हुआ देखा, गड्ढा गाड़ी, यानी कि जो गधे के पीछे जो गाड़ी होती है उसको देखा तो उसको रोका, उससे भाई कहा कि भाई खुदा का वास्ता मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो और मुझे बचा लो। तो भाई मुझे ये लगता है कि भाई वो वाकई परेशानी में है और उसको यानी कि किसी ने किडनैप किया था, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो भाग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पकड़ा जाएगा तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। तो वो भाई के पास आता है, गधे वाले के पास आता है, उसको कहता है कि भाई मेरी मदद करो बुजुर्गों, मुझे आपकी ना हेल्प चाहिए। तो वो गधा गाड़ी वाला देखता है कि उसके पैर के अंदर जंजीर लगी होती है। तो भाई वो पूछता है क्या आप जेल से भाग के आया हो? नहीं 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 जेल से भाग रहे हैं क्या? तो वो काजिम जट कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, तो मैं तो जेल से नहीं भागा, लेकिन मुझे किसी ने किडनैप किया था, मुझे किसी ने मेरे साथ मजाक किया था, उस हवाले से मैं यानी वहाँ से भागा और वो लोग मेरे पीछे हैं और उसकी वजह से मैं थोड़ी सी आपसे ये रुख्सत करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद कर और मुझे वहाँ तक लेके जा जहाँ पे शहर है या कोई ऐसी आबादी है, उस जगह पर मुझे लेके चल। लेकिन वो भाई कहता है कि भाई मैं तो बहुत डरता हूँ और मैं डरता हूँ, मुझे क्या मालूम कि आप कहाँ से भाग रहे हैं, आप जेल से भाग रही हैं, तो मैं डरता हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो काजिम जट ने चिल्लाया, लेकिन उसके साथ भाई मिन्नतां की है और उसके दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरा कि भाई खुदा के वास्ते मेरी मदद कर, मुझे सिर्फ उस जगह पे लेके जा जहाँ पर यानी कि आबादी हो या कोई ऐसी लोकेशन पता या शहर हो, तो उस जगह पे मुझे लेके चल, वहाँ इंशाल्लाह ताला मैं खुद चला जाऊँगा, आपके ऊपर कोई भी ऐसी मुसीबत यानी कि खड़ी नहीं करूँगा। तो भाई मैं कहता हूँ कि बेशक वो बंदा यानी कि काजिम जट है वो खुद यानी कि परेशानी में है और उसके लिए आपको भी दुआएं करना चाहिए। मैंने भी कुछ वीडियो बनाई थी कि भाई वो काजिम जट ड्रामा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो भाई ड्रामा करे या कोई भी करो, लेकिन जो ऐसे लोगों के पास जाके मदद मांगता है यानी कि उनसे मदद मांगता है तो उसके ऊपर तो कोई ऐसी मुसीबत है तो वो मदद मांगता है। कौन भीख मांग सकता है भाई? कौन भीख मांगता है? किसी के पास ऐसा टाइम होता है जो किसी के पास जाके उसका व्लॉग बनाए या कोई वीडियो बनाए, लेकिन जो आज की दुनिया है, जो वो सारी दुनिया यानी कि मजदूरी मेहनत के पीछे लगी हुई है, तो ये बंदा है जो ऐसी मुसीबत में है और उसके बाद वो बंदा ठीक है वो मुतमिन हो जाता है, कहता है कि भाई आप बैठो, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो बंदा लेकर अपने डेरे पर आता है, डेरे पे उसको खाना पीना यानी कि उसके लिए चाय का इंतज़ाम करता है। उसके बाद जो काजिम जट कहता है कि भाई ये मेरा जो पावर पैक है इसको चार्जिंग करके दो, बहुत खुश होंगे, बंदोबस्त है, मुझे ये और मैं आपको मेरे बेटे की तकरीर वगैरह आपको सुनाऊंगा और आपको सारी मालूमात आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो मेरे बेटे को ऊपर और मेरे ऊपर बहुत सारे भाई होते हैं, वो जलते हैं और मेरे ख़िलाफ़ और मेरे बेटे के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं, वो सिर्फ जलन की वजह से। और मेरा बेटा पीर नहीं है, लेकिन वो किसी को दुआएं देते हैं या तकरीरें करते हैं या कोई ऐसा नबी अल्लाह और अल्लाह के नबी की तारीफ़ बयान करते हैं, हदीस सुनाते हैं, उस वजह से लोग उसको छोटा पीर कहते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ कि उस काजिम जट ने यानी कि उससे मदद मांगी, उस भाई ने मदद दी और उसके बाद उसको यानी कि ऐसी लोकेशन पर जाके छोड़ा कि जिस पर उसको रास्ता यानी कि आसानी से मिल सके। तो मेरे अपडेट बताने का मकसद ये है कि भाई आपको सिर्फ गाइड करना, क्योंकि भाई वो मुसीबत परेशानी में होते हैं, उसको जाके पूछो कि आपके साथ क्या
वक्त गुजरता है, क्या यानी कि दिल के अंदर गुजरता है, क्या अपने जहन के अंदर गुजरता है, क्या अपने बीवी और बच्चे घर वाले सारे याद होते हैं या नहीं होते हैं। और जो बंदा घर पे होता है वो घर पे सुकून ले लेता है, खाना पीना सुकून से कर लेता है, आराम कर लेता है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं आता। वो जाके लिखता सिर्फ कमेंट के ऊपर नीचे लिखता है भाई आप ड्रामा कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। भाई मैं आपको कहता हूँ कि खुदा के वास्ते भाई आप जाएं किसी इलाके में, किसी जगह पे जाएं, वहाँ से ड्रामा करें। तो भाई ड्रामा करने में खर्च लगता है, पैसे लगते हैं। अगर यानी कि वो टाइम देना पड़ता है तब ड्रामा बनता है। अगर जो भी बंदा मुसीबत में परेशानी में है वो उस बंदे से यानी कि जो मदद मांग रहा है वो बंदा कैसे ड्रामा कर सकता है कि भाई उसकी डायरी है, अभी तो वो बड़ी हो चुकी है लेकिन उसके पाँव के अंदर वो जंजीर है। उसको भाई को बोला कि भाई मेरे जंजीर को तोड़ दो और यहाँ कोई इसका इंतज़ाम करो या निकालो या इस ताले को तोड़ दो। तो उस भाई ने बोला कि ठीक है मैं इसका भी इंतज़ाम करता हूँ। तो उस भाई ने उसका इंतज़ाम किया, लेकिन उसके बाद जो आगे अपडेट आएगी वो आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और मेरी थोड़ी सी गुजारिश आपके साथ ये है कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी लाजमी क्या करो ताकि इसके बाहर न दुनिया में भलाई है न आखिरत में भलाई है। 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी लाजमी क्या करो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।